रुख करेंगे लोकसभा का, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि कोल के क्षेत्र में आज लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काफ़ी उत्पादन कर रहे हैं और माननीय सदस्य का चिंता जायज़ है, चूँकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है पुनर्स्थापन और उसके लिए सरकार सफिशिएंट है, व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग नहीं होने के नाते पुनर्स्थापन में परेशानी बढ़ रही है, जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। श्रीमान बीएल वर्मा जी, इसका निदान है। आदरणीय सभापति, माननीय सदस्य, ये प्रश्न पहले भी आया था और पहले भी चिंता व्यक्त की थी इस प्रश्न पर ना, लेकिन इस पर सर कोई पहल नहीं हो पा रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आज भी हमारे झारखंड में कोयला का उत्पादन काफ़ी हो रहा है और वहाँ के विस्थापित अस्थायी ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण आज भी विस्थापित भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और दूसरे राज्यों में अस्थायी ट्रिब्यूनल का स्थापना हो चुका है, लेकिन झारखंड में आज भी नहीं हो पा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द झारखंड में ट्रिब्यूनल का स्थापना हो। और दूसरे तरफ माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा कि उत्पादन हमारा हो रहा है, झारखंड में काफ़ी हो रहा। BCCL में उत्पादन हुआ है, लेकिन डिमांड 20% की कमी आई है, जिसके कारण कोयला का बिक्री नहीं हो पा रहा है। उत्पादन मेरा ज़्यादा है और दूसरे सब्सिडी में उत्पादन कम हो रहा, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वहाँ पर सप्लाई किया जाए ताकि उत्पादन जो मेरा हो रहा है व्यर्थ नहीं जाए। वह जल भी रहा, उसका रखरखाव भी की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, कोयला चोरी भी हो रहा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र का संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग सही ढंग से हो और दूसरे सब्सिडी में जहाँ उत्पादन कम है और जहाँ उत्पादन ज़्यादा है उस पर उसका। माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में कोल का उत्पादन का 80% पावर प्लांट पे हम लोग देते हैं और आज के समय में 25 दिन का पावर प्लांट पे 50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं और समय समय से डिमांड आता है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहाँ का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन, वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहाँ लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है। श्री मल्लू रवि। Speaker sir. Okay. Thank you, Speaker sir. I just want to know from the Honorable Minister whether the Coal India or SCCL has initiated any coal gasification pilot projects in the South Telangana region. If so, the details of such projects and their expected impact on cleaner industrial energy in Telangana. Whether the government proposes to include backward districts like Nagar Kannur under Mission Green coal regions. If so, the measures proposed for environmental restoration and community benefit in these regions. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अब केवल कोल जला के ही बिजली का उत्पादन करने पे काम नहीं कर रही है, अब गैसीकरण पे भी काम किया जा रहा है। सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का योजना बनाई है। गैसीकरण उपयोग गैस के केमिकल जैसे एथेनॉल, अमोनियम, नाइट्रोजन बनेगा। इससे इसके अतिरिक्त ज़रूरत पर पूरी होगी, आयात कम होंगे। सरकार इस काम के लिए 85,000 करोड़ रुपया मंजूरी दी है और 7 गैसीकरण प्रोजेक्ट पर 2 बुनियादी नींव रख दी गई है। इससे प्रदूषण भी कम होगा, यूरिया कम, केमिकल सस्ते बनेंगे, जिससे सीधा फायदा किसान को होगा और इससे पर्यावरण की भी संतुलन होगा और
किसान को भी फायदा होगा, देश को आर्थिक व्यवस्था में भी काफी सहयोग मिलेगा। श्री देवू सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष श्री, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व आज एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। विकसित देश भी सुरक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में खतरे में, तब भारत पूरे विश्व में एनर्जी सरप्लस बनकर मजबूती से खड़ा है। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व में भारत के पास कोयला भंडार चौथे नंबर का था, लेकिन 11 साल पहले ऐसा क्या मजबूरी था जो भारत विश्व के अन्य देशों पर निर्भर था। आज भारत मजबूती से खड़ा है। 11 साल पहले पॉलिसी पैरालिसिस था, 11 साल पहले कोयला घोटाले का समाचार हम सुनते थे, लेकिन आज हमारे विश्व में वैश्विक नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरप्लस बन के पूरे भारत आज विश्व में खड़ा है। इसके पीछे का कारण ये हमारा कमिटमेंट भी रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताते हुए गर्व होता है कि G20 देशों में जो क्लीन एनर्जी का कमिटमेंट है, एकमात्र भारत देश उस कमिटमेंट को। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि कोल कंपनियां जो सोलर एनर्जी में काम करती हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है और कितना पैसा खर्च कर रही हैं? ओके, अभी आप सदस्य हो, मंत्री ये जवाब देंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहते हैं कि अब कोल कंपनियां केवल कोल से ही बिजली नहीं बना रही है, सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा रही है। जैसे आप नवेली कॉरपोरेशन 2019 में ही 1 गीगावाट सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली